हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th। चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। चूँकि ये जो वीडियो बन रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, ये एक्सरसाइज 4.2 के लिए है, जो कि क्वेश्चन होगा 6। इसके पहले की एक्सरसाइज और इसके पहले के सवाल आप लोगों को क्लास में ऑफलाइन पढ़ाए गए हैं। जो बच्चे नहीं आए हैं वो आकर के अपना काम पूरा करें। नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए मुझसे। फ़िलहाल हम कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे। इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कराते हैं। इसमें कहा गया है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग होता है कि जो छोटे पैमाने पे चलता है, जैसे कि कोई लोग अपने गांव घर में जो है शुरू कर देते हैं। उसमें एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब जो ये कुटीर उद्योग जो लगा हुआ है ये बर्तन बनाता है। अब ये कहा गया कि एक विशेष दिन, मतलब जैसे आज बर्तन बने या कल किसी दिन देखा कि जो बर्तन बने हैं, देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, मतलब जैसे एक संख्या निर्धारित कर दी। जैसे नग कहा गया, नग में मतलब कुछ बर्तन होंगे, संख्या होगी, उसमें क्या उसकी लागत लगती है वो बताया गया कि किसी दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो कि रुपए में है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर जैसे आज की बात करें तो आज जितने बर्तन बने हैं, मान लीजिए आज आपके 10 बर्तन बन गए। कितने बर्तन बन गए? 10। तो किसी दिन जैसे आज 10 बर्तन बने, तो इसमें लागत किससे तय कर रहा है? ये सवाल में के आधार पे सवाल ये कह रहा कि उस नग जो उस दिन जो जितने नग बर्तन बने उसकी कीमत क्या होगी, लागत मूल्य क्या होगी, तो वो निर्धारित करता है कि उस दिन कितने बर्तन बने हैं। जितने बर्तन बने होंगे उसकी संख्या का दुगना और फिर उससे 3 ज़्यादा। इस साफ साफ देखो लिखा हुआ है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब जो लागत क्या है, जो बर्तन बने, जैसे आज 10 बने बर्तन, तो उसकी लागत हम किससे तय करेंगे? इसी बर्तनों की संख्या से तय करेंगे। तो 10 का पहले हम दुगना करेंगे, 10 का दुगना मतलब 2 से हम गुणा कर देंगे, और जो भी आएगा दुगना होगा उसमें 3 ज़्यादा कर देंगे। ज़्यादा मतलब 3 उसमें जोड़ कर देंगे। तो 10 दूनी 20, इसकी गुणा करेंगे और 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब उस दिन जो एक नग है, नग की संख्या जो भी संख्या होती है उसमें उसकी लागत कितनी आती है? 23 रुपये आती है। तो अब ये चीज़ हमने 10 जैसे यहाँ पे माना कि आज 10 बर्तन बने हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस दिन 10 बने हो, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो कोई कंफर्म नहीं है। तो हमको इसमें यही बताना कि नग की कीमत क्या है और बर्तनों की संख्या कितनी है जो बने हैं किसी विशेष दिन की। तो हम ये जब संख्या कंफर्म नहीं है, हमने 10 ऐसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो कोई बच्चा 10 कह सकता है, कोई 15, कोई 20, तो ऐसे तो मतलब एक निश्चित संख्या तो हो नहीं पाएगी। तो हमने आपको कई बार बताया है कि ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं। तो हमने माना कि जो है किसी विशेष दिन बर्तनों की संख्या x है, माना उस दिन, यानी जो दिन है विशेष, उस दिन बर्तनों की संख्या बराबर x। अब इसमें प्रत्येक नग की लागत हम निकालेंगे। प्रत्येक नग की लागत किस में आएगी? रुपए में आएगी जो है। और कितनी होगी? हमने अभी सवाल के हिसाब से पढ़ी है, सवाल फिर देख लीजिए। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। जो बर्तन निर्माण हो रहे हैं उसका दुगना से 3 ज़्यादा लागत है। तो हमने कहा आप अभी मैंने यहाँ माना कि कितने बर्तन बन रहे हैं? x बन रहे हैं, तो x का दूना करेंगे। तो x का दूना मतलब 2 से गुणा कर देंगे, प्लस 3 ज़्यादा है तो 3 उसमें 3 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2x + 3 रुपये आएगा। ये हो गई उस दिन जो बर्तन बने हैं उसकी लागत हो गई 2x + 3। अब टोटल ये भी कहा गया है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 है, इसका मतलब जो है कि जैसे जितने बर्तन बने, जैसे बर्तन x बने हैं और एक नग की लागत है 2x3 मान लीजिए,
और नग बने होंगे उसके आगे अलावा भी जो है, तो अब संख्या कितने रुपए कितने बनेंगे। जैसे आप मान लीजिए 5 बर्तन ले रहे हैं और एक बर्तन की कीमत है 10 रुपये, तो आप 5 और 10 की क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तभी तो हम उसकी टोटल लागत बता कर पाते हैं। तो जैसे कि सवाल में कहा गया इसकी लागत कितनी है, 90 रुपये है। तो ये ठीक इन्होंने सवाल ने बताया। अगर हमको संख्या मालूम हो और बर्तनों की संख्या मालूम हो और एक नग की बर्तन की जो कीमत है वो पता हो, तो हम उसकी गुणा करके भी संख्या है उसकी कीमत पता कर सकते हैं। तो आएगी तो इतनी ही, जितने बर्तन बनेंगे और जितनी उसकी एक नग की कीमत होगी, गुणा करने से इतनी 90 के बराबर आएगा। तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे कि जो बर्तन बने हैं वो और ये जो एक नग की कीमत है उसकी आपस में गुणा कराएंगे तो कितनी आएगी, बर्तन की कीमत आएगी टोटल। तो बर्तन की कीमत वैसे सवाल के हिसाब से कितनी, 90 रुपये। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में इक्वल कर देंगे। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये एक नंबर है एक नंबर ये है, तो x की गुणा 2x से करेंगे, तो x की गुणा 2x से करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस x गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए बन गई। अब इसको ऐसा करते हैं, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, हमने आपको सिखाया है अगर x² के साथ में कोई नंबर है तो उसको पहले हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब काम रफली होगा जो है, तो 90 को 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 180। अब हमने आपको ये भी बताया कि जो यहाँ संख्या आएगी, जैसे इसको गुणा करने तो 180 आई है, तो 180 के रफली फैक्टर हम ऐसे प्रकार से करते हैं कि उस चिन्ह के आधार पे, यानी घटाने के आधार पे कितना आना चाहिए, उन गुणनखंडों को 3 आना चाहिए। मतलब 180 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाएंगे, घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। तो ये कैसे पता करेंगे, हमने आपको सिखाया था कि इसके फैक्टर करो, पहले 2 से काटोगे तो यहाँ पे 90 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ 45 आएगा, फिर यहाँ 3 से काटोगे यहाँ 15 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 से काटोगे 5 आएगा, फिर यहाँ 5 से काटोगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आए हैं, लेकिन हमको सारे गुणनखंड नहीं लिए, हमको 2 ही गुणनखंड रखने हैं। तो देखिए 5 3 15, अगर एक साथ दोनों के आपस में गुणा कर लें, और 2 दूनी 4 3 12 इसकी आपस में गुणा कर लें, तो 12 एक गुणनखंड हो जाएगा और एक हो जाएगा 5 3 15। 15 12 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। और 15 में से अगर हम 12 को घटा के देखते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। इसका मतलब हमने जो ये फैक्टर किए थे उनमें से जो जोड़े बनाए हैं, 2 फैक्टर जो हमने लिए हैं वो सही लिए हैं, क्योंकि हमने कहा था कि ये ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिनको घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे 180 आए। तो यहाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है, घटाने पे देखिए 3 भी आ रहा, गुणा करने पे 180 भी आ रहा। तो इसका मतलब हम ये काम, लेकिन बेटा रफ में होगा। अब यहाँ पर हम वही लिखेंगे, 2x² प्लस 3x नहीं लिखेंगे, अब 3x जगह पे लिखेंगे 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 बराबर 0। अब 2x² प्लस 15 की गुणा किससे करेंगे, x से, तो 15x हो जाएगा, माइनस 12 गुणा किससे करेंगे, 12x से, माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म हो गए। अब ये 2 टर्म ये वाले एक साथ लेंगे, ये वाले और ये 2 एक साथ लेंगे, तो इसमें आपको कॉमन देखना है। देखिए 2 यहाँ है तो 2 कम 2 तो यहाँ चला जाएगा, लेकिन 2 का टेबल 15 में नहीं जाएगा, इसलिए 2 कॉमन नहीं हो पाएगा। x² यहाँ, x यहाँ, इसका मतलब x कॉमन हो जाएगा। तो जब x कॉमन है तो ये एक x यहाँ बचेगा और 2 भी बचेगा, नहीं 2x बचेगा कुल मिला करके, प्लस 15 बच जाएगा क्योंकि x तो कॉमन हो गया। माइनस यहाँ देखो है, यहाँ भी माइनस, इसलिए माइनस कॉमन ले लो। अब यहाँ पे देखिए 12 पंचे 60 12 से 72 बस 84, 12 का टेबल इसमें जाएगा नहीं, इसका मतलब 6 का टेबल ले जाओ, 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90, नहीं 6 का पड़ा 15 बार जाता है, इसलिए 6 कॉमन मिल जाएगा, 6। अब 6 दूनी 12, 2x हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन है इसलिए प्लस का 2x लिखा जाएगा। ये माइनस यहाँ भी कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा। 6 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। हमने आपको बताया भी था कि ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब कॉमन लेते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट में कॉमन सेम आना चाहिए तभी सही। अगर ऐसा नहीं आता इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं फॉल्ट है, गलती है, तो उसको आप रोक करके सही कर लीजिए। अब देखिए इन दो पदों में, इतने में अलग और इतने में अलग, ये कॉमन क्या मिल रहा है, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ सेम है, इसका मतलब 2x प्लस 15 कॉमन मिल जाएगा यहाँ, और जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो 2 फैक्टर हमारे आ गए। हमने कहा था आपको x के मान निकालने हैं तो एक एक फैक्टर को 0 की तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो अगर मान लो हम 2x प्लस 15 इधर रखते हैं लेफ्ट में, यदि इसको हम इधर रखते हैं लेफ्ट में तो ये उधर जाएगा,
इनटू में है तो भाग में जाएगा, जीरो के नीचे कोई भी संख्या जाती है तो क्या आता है जीरो, इसलिए हम डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। आप समझ गए होंगे x माइनस 6 कहाँ गया है बेटा, ये गुणा में है, भाग में जाएगा जीरो के नीचे, जीरो के नीचे कोई संख्या जाने पे जीरो होती है, इसलिए हम डायरेक्ट किया है। अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15 को उधर ले जाएंगे माइनस का 15, x बराबर क्या हो जाएगा -15/2, दो गुणा में इसलिए ये भी भाग में आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी है -15/2, और x हमने क्या माना था यहाँ पे देखो बर्तनों की संख्या, चूँकि आप जानते होंगे बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और ये एक भी बात ये भी समझ लो, दूसरी बात ये बटे में भी यानी पूर्णांक नहीं है पूरा, 15/2 यानी 7.5 आएगा, तो कोई आधा बर्तन थोड़ी होगा, मतलब पूरे पूरे बर्तन काउंट किए जाएंगे, टूटा फूटा बर्तन थोड़ा ही होगा, इसलिए ये उत्तर जो होगा वो हमारे हिसाब से अमान्य होगा जो है, ठीक है, इसको हम लिख देंगे अमान्य। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है, x माइनस सिक्स एक फैक्टर है, और दूसरा 2x + 15, ये इंटू में। अब की बार इसकी बारी है उधर जाने की, तो ये जो कि इंटू में है 2x + 15, तो ये उधर जाएगा, जीरो के नीचे जाएगा, तो जीरो के नीचे फिर जाएगा कोई चीज़ तो वो जीरो हो जाएगी, तो इसलिए x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और x बराबर क्या हो जाएगा 6, ये देखिए प्लस का आ गया, तो ये x क्या है बर्तनों की संख्या, इसका ये सही है, तो x का मान आ गया, इसका मतलब हमारा उत्तर जो आया है, अतः बर्तनों की संख्या क्या हो गई, बर्तनों की संख्या बराबर 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, सही थोड़ी राइटिंग में देखिएगा, लागत लिखा हुआ है, 2x + 3 है तो 2 को गुणा करेंगे 6 से, प्लस 3 जोड़ देंगे तो 2 छंग 12, 12 3 15, तो 15 रुपये आएगी लागत जो है प्रत्येक नग की। कितनी कीमत आएगी 15। अब उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं, देखिए हमने कहा था जितने कीमत है नग की और कितने की बने बर्तन है 6, तो 6 की गुणा किससे करेंगे 15 से, 15 छक्का 90, और सवाल में भी देखिए यहाँ पे 90 रुपये ही कीमत बता रहा था, और यहाँ 15 की गुणा बर्तनों की संख्या से जब करते हैं तो वो भी 90 आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, तो इसको आप नोट करें, इसके आगे हम बताते हैं आपको एक्सरसाइज अगली वाली 4.3। ओके, हेलो, हाँ, तो ये एक्सरसाइज 4.3 देखिए आपके सामने ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहला सवाल जो दिया गया 4.3 में लिखा हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का, आप लोग अपनी बुक में भी देखिएगा, यहाँ अगर न समझ में आ रहा है देखिए पहला सवाल हम लिखे हैं, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए, ज्ञात कीजिए, मतलब इनके मूल ज्ञात करना। तो हमने आपको समझाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ये सारी द्विघात समीकरण के सवाल दिए गए, 4 सवाल दिए गए, चारों को एक ही मेथड से हल किया जाएगा, इसलिए मैं एक मेथड आपको बताऊंगा, एक सवाल बताऊंगा और उसको आप हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम किससे बनाएगा, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म से इसको करना, हल करना है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल आपके बोर्ड में पेपर में आएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। 4 सवाल है, मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ करके, हल करके कैसे करना है, ठीक है। तो पहला सवाल हम लिखते हैं 2x² - 7x + 3। देखिए इन सवालों को स्टेप वाइज करना है, कितने स्टेप यूज़ करने हैं हम बहुत आसानी से आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छे से, और इसको सीख लीजिए जिससे कि आपके सवाल आपको समझ में आ जाए जो है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उसको, तो सबसे पहले x² के साथ में देखिए अगर कोई नंबर है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो पहले उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो बात समझ में आ गई। पहला स्टेप क्या है, पहले हम x² का जो कोफिशिएंट है जैसे 2 है तो 2 से पूरे इक्वेशंस को भाग करेंगे। तो मान लीजिए 2x² / 2 हो जाएगा, -7/2x हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा, बराबर 0/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2/2 दोनों के नहीं, ऊपर नीचे 2 है तो सेम चीज़ है, तो कैंसिल हो जाएगी, ये भाग करेंगे जब इसको, ये चीज़ कटेगी नहीं, इसको ऐसे ही लिखा रहेगा, ये भी नहीं कट पाएगा। 0 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आता है। किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे, नहीं किसी भी संख्या से 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या बचेगा, x² - 7/2x + 3/2 बराबर 0। तो ये पहला स्टेप आपका है, समझ लीजिए पहला स्टेप। अगर यहाँ पे x² के साथ पहले 2 ना होता तो आपको सीधे सीधे कुछ भाग नहीं करना पड़ता, आपको पहला स्टेप ऐसे मिल जाता, लेकिन यहाँ चूँकि कोई संख्या है इसलिए भाग किया गया, ठीक। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया।
दूसरा स्टेप ये है जो हम रफ में आपको इधर देखिए लाइन खींच करके रफ में बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, जो x वाला टर्म है यहाँ पे ये है, उसका आप कोफिशिएंट देखिए क्या है, चिन्ह को छोड़ करके 7/2 है, तो आप क्या करेंगे रफ में 7/2 लिख लेंगे। फिर उसका आधा करेंगे। आधा करने मतलब ये होता है किसी भी संख्या को आधा करने मतलब उसको 2 से भाग करें, या फिर ये भी होता है जैसे कोई संख्या उसको आप गुणा कर दें 1/2 से तो भी आधा हो जाता है। तो जो चीज़ आप समझ में आया वैसे इसको भी समझ सकते हैं, किसी भी संख्या को 2 से भाग करें। ये देखिए ऊपर तो भिन्न है, नहीं बटे में है, अंश बटे हर में, नीचे नहीं है, लेकिन इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। और आपने समझा होगा, कभी समझाया गया होगा आपको कि भिन्न के नीचे अगर कोई भिन्न है और वो बटे में लिखी है भिन्न, तो अगर उसको हम गुणा में कन्वर्ट करें 7/2 गुणा कर दें, यहाँ 7/2 को भाग 2/1 लिखा है, इसको हम भाग ना लेकर के गुणा में करें तो ये संख्या नीचे वाली भिन्न क्या हो जाए उल्टा हो जाती है। देखिए वही आ जाएगा 7/2 गुणा 1/2। तो डायरेक्ट चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे इजीली ये समझ लीजिए, जितने से आप उसको कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, यानी 2 से या 3 से भाग कर रहे हैं तो उसको 1/2 या 1/3 कर लेंगे इंटू में, तो भी आ जाएगा। तो पहला ये मतलब आपको करना क्या है, जो x का कोफिशिएंट है चिन्ह को छोड़ करके उसको लेकर के 2 से भाग करेंगे और 2 से भाग करके फिर उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 7 एकम 7 ऊपर हो जाएगा और 2 दूनी 4, 7/4 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 का स्क्वायर कितना 16। तो अब आप समझ गए होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस ये 49/16 आया है, मतलब उसी को हमने जो यहाँ समझाया, इस चीज़ को अच्छे से समझ करके आप इस नंबर को यहाँ 49/16 प्लस में लिखेंगे, उतनी ही चीज़ को हम माइनस में भी लिखेंगे 49/16 प्लस 3/2 जो आपका आगे वाला टर्म है। यही चीज़ आपके केवल हमने बढ़ाई, देखो ये आपका पहले से था, ये पहले से था, ये 3/2 पहले से था, केवल ये 49/16 जो हमने यहाँ हल करके निकाला है रफ में, उसी को उतनी संख्या को हमने जोड़ा, उसी को घटाया है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 एक साथ ले लेंगे और इसको अब हल करेंगे, और यहाँ पे बराबर 0 भी है, इसको हल कर लीजिए। अब इसका हल करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम 49/16 माइनस का है और प्लस 3/2 प्लस का, तो इसका एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 16 एकम 16 1, और यहाँ पे हो जाएगा 49, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 2, 8 16 8 24 प्लस का 24, तो 49 माइनस के हैं 24 प्लस के हैं, तो हो जाएगा 25/16 आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 25/16 बराबर 0, ये चीज़ को हल करने पे आई है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, आपका ये 49/16 7/2 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, ये चीज़ अलग लिख लीजिए। और ये आपका माइनस जो है 25/16, इसको चाहे तो पक्षांतर करके राइट साइड में भिजवा दीजिए, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक काम ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। देखिए इधर तरफ में 2a मतलब क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणा नहीं एक्स ये है आपका ए, इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर को ए कहेंगे, 7/4 को बी कहेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो सही है आपका, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर का माइनस 2ab। देखिए यही चीज़ संख्या आ रही है 2ab, ए मतलब एक्स, बी मतलब 7/4, 2 एकम 2 2 नीचे, देखिए 7/2x ही आ रहा है, इसका मतलब ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। जब माइनस 2ab इन दोनों को हल करेंगे तो 7/2x ही आएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a क्या है x और b क्या है 7/4, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब देखिए ये इस होल स्क्वायर लगा, इसको हटाना है मुझे, तो ये जब हटेगा तो राइट साइड वाली जो संख्या होगी उस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 बराबर, जब इस पर स्क्वायर रूट लगाना तो आप लोग ध्यान रखना हमेशा ये संख्या प्लस माइनस में लिखी जाए, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो 25/16 आएगा, या कोई संख्या जो भी हो, माइनस का स्क्वायर करते तो भी प्लस का ही आता है, इसलिए प्लस माइनस 25/16 स्क्वायर रूट में आएगा। तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 16 का 4। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन आ गए हैं, प्लस माइनस 5/4, तो अब इसको हमको x का मान निकालना है चूँकि, तो अब हमारे पास 2 साइन है तो हम दोनों साइनों को एक साथ नहीं हल कर सकते, तो हम एक साइन एक साथ लेंगे। तो पहले हम प्लस साइन लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर लिख देंगे,
तो जो एक्स प्लस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 और बराबर में क्या हो जाएगा 5/4। ठीक, अब ये 7/4 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4। अब नीचे चूँकि ये अंश बटे हर दोनों जो सेम है तो सीधे सीधे आप इनको जो साइन है उसी के आधार पे जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो चूँकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का जोड़ना है तो 7 5 12 तो हो जाएगा 12/4। 4 एकम 4, 4 3 12, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया जो है, ये x की वैल्यू 3 आ गई हमारी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम दूसरा माइनस का साइन, चूँकि हम प्लस माइनस कहते हैं ना, दो साइन लगे हुए हैं, तो हम एक बार एक प्लस ले लिया था, एक बार अब की बार हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। अब की बार हम क्या लेंगे माइनस। तो देखिए अब माइनस ले लीजिए, यहाँ पे हम इसी जगह हल कर दे रहे हैं छोटा सा। अब लिखेंगे माइनस